हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि है रेस्ट एपीआई। और ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं एपीआई के रिकॉर्डिंग, मतलब कि क्योंकि आजकल होता क्या है कि जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे एपीआई के बारे में जरूर पूछा जाता है कि आपने एपीआई पे वर्क किया है या नहीं, या फिर आपने किस टाइप के एपीआई पे वर्क किया है। तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है रेस्ट एपीआई का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है रेस्ट एपीआई। तो जो रेस्ट एपीआई होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई भी। ठीक है, इसको रेस्टफुल एपीआई भी बोला जाता है। और जो हमारा रेस्ट एपीआई होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, ये जो होता है रेस्ट एपीआई होती है, ये एक आर्किटेक्चर होता है। अब आर्किटेक्चर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका अपना कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होता। मतलब जो भी डेवलपर से वर्क कर रहा होता है वो इसको अपने हिसाब से डेवलप कर सकता है, अपने हिसाब से इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर अपने हिसाब से डेटा का फॉर्मेट करना, अपने हिसाब से जो भी रूल होते हैं वो लगाना। ठीक है, सब कुछ वो डेटा जो डेवलपर होता है अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है रेस्ट एपीआई में। ठीक है, और रेस्ट एपीआई में कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई, जैसे मैंने बताया कि इसका अपना कोई रूल्स नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब रूल्स नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए इसमें कुछ लिमिटेशंस भी दी हुई हैं कि हम उस लिमिटेशन के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। ठीक, अब जो रेस्ट एपीआई होती है उसका क्या उसको यूज क्यों किया जाता है, उसका यूज किया जाता है वेब सर्विस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और जो हमारी रेस्ट एपीआई होती है उसका यूज किया जाता है क्लाइंट से सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। मतलब अगर हमारे पास दो मशीन है, एक क्लाइंट और एक सर्वर है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग मोबाइल से कोई भी एप्लीकेशन से एक्सेस करते हैं, मोबाइल में कोई हम लोग एप्लीकेशन एक्सेस करते हुए तो हमें जो डेटा मिलता है वो कैसे मिलता है, उसके पीछे जो होता है रेस्ट एपीआई होती है। रेस्ट एपीआई की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट सर्वर से हमें डेटा मिल जाता है फिर से क्लाइंट पे। ठीक है, और ये सभी इंफॉर्मेशन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, तो ये जो जो भी मैकेनिज्म होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो होता है वेब यूआरएल के थ्रू। ठीक, अब जो ये वेब यूआरएल थ्रू डेटा मतलब कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं, कुछ एचटीटीपी मेथड होते हैं जिनका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो ये कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनका हम लोग वाइडली यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। मतलब कि अगर हमें क्लाइंट से कोई डेटा सर्वर पे भेजना है, या फिर क्लाइंट या फिर सर्वर से हमें कोई डेटा लेना है, तो हम लोग गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये जो चार मैकेनिज्म होते हैं, फिर चार मेथड होते हैं, इनका क्या यूज होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि जो रेस्ट एपीआई होती है, अब हमने ये तो देख लिया कि हम लोग कुछ कुछ मेथड का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अब जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लोग को डेटा किस फॉर्मेट में मिलता है। अब डेटा किस फॉर्मेट में मिलता है ये जानने के लिए ये हम लोग देखते हैं, जो डेटा होता है वो हम लोग मिलता है किसमें, HTML, XML, इमेज या फिर जेसन में। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट होते हैं जिसमें हम लोग को डेटा मिलता है। जो जो भी रेस्ट एपीआई होती है, जो भी हम लोग रेस्ट एपीआई से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो ये कुछ फॉर्मेट होते हैं, इसी फॉर्मेट हम लोग को डेटा मिलता है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा अगर किसी डेटा फॉर्मेट का यूज किया जा रहा है तो वो होता है जेसन का। ठीक है, जेसन फुल फॉर्म क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, शायद आई थिंक यही होता है जेसन का फुल फॉर्म। तो अब ये तो हो गया कि जो हमारी रेस्ट एपीआई होती है, हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, मतलब कौन सा हम लोग मेथड यूज करते हैं, और जो भी हमें डेटा मिलता है, ठीक है, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर से वो किस फॉर्म में मिलता है, हमने ये तो देख लिया। वो चाहे HTML हो, XML हो, इमेज हो, जेसन हो। और हाँ, इसमें एक फॉर्मेट और होता है, वो होता है टेक्स्ट का।
ठीक है। तो टेस्ट का वैसे बहुत कम ही हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादातर आजकल जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है जेसन। ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट एपीआई में हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं और किस फॉर्मेट हम लोग को डेटा मिलता है, और रेस्ट एपीआई का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है। रेस्ट एपीआई का यूज किया जाता है वेब सर्विस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब अगला है कि जो हमारा रेस्ट एपीआई होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक आर्किटेक्चर होता है। अब आर्किटेक्चर तो होता है, लेकिन आर्किटेक्चर में अब हम लोग बात करें आर्किटेक्चर की, लेकिन आर्किटेक्चर के अलावा क्या कोई और भी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं? तो हाँ, ये होता है प्रोटोकॉल या फिर स्टैंडर्ड। तो अगर हम लोग बात करें सोप एपीआई की, आपने शायद सोप नाम सुना होगा। अगर आप नहीं जानते होंगे तो इसमें हम लोग आगे आने वाले समय में इसमें एक और वीडियो बनाने वाले हैं जो कि वो सोप एपीआई पे ही होगी। तो जो हमारा सोप एपीआई होता है वो होता है प्रोटोकॉल। ठीक है। और जो हमारा रेस्ट होता है वो होता है आर्किटेक्चर पैटर्न पे। ठीक है। तो जो हमारा रेस्ट एपीआई होती है वो एक आर्किटेक्चर है, ना कि प्रोटोकॉल। अब जैसा हम लोग जानते हैं प्रोटोकॉल का अपना कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसका अपना कोई स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो हमारा रेस्ट एपीआई होता है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर है इसलिए इसका अपना कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं होता, इसका अपना कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका अपना कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता। मतलब ये फुल्ली डिपेंड करता है डेवलपर पे। ठीक। अब अगर हम लोग बात करते हैं कुछ आइडेंटिफायर की, मतलब अगर हम लोग रेस्ट एपीआई बना रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ मैकेनिज्म चाहिए होगा उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा रेस्ट एपीआई है उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि नहीं, वो सक्सेस प्रॉपर हुआ है कि नहीं। मतलब अगर हम लोग कोई रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड कर रहे हैं क्लाइंट से, तो हमें वहाँ से कोई रिस्पॉन्स प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए होता है कुछ आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर मतलब क्या है, उस चीज़ को मतलब रेस्ट एपीआई को चेक कर रहा है कि हमारा रेस्ट एपीआई प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। और ऑब्वियसली अगर हम लोग रेस्ट एपीआई बना रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कुछ डेटा हम लोग क्लाइंट से भेजते हैं सर्वर साइड पे। तो वो कैसे कौन कौन से मैकेनिज्म हुए, वो कौन कौन से मैकेनिज्म है जो कि हमारे क्लाइंट से डेटा को ले जा रहे हैं सर्वर पे, और जब वहां से डेटा ला रहे हैं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ वहां से डेटा हमको सक्सेसफुली मिल चुका है। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो जो आइडेंटिफायर होते हैं वो आइडेंटिफायर कुछ इस तरीके से हैं, जैसे मेटा डेटा, ऑथराइजेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर मतलब कि यूआरआई, कैशिंग, कुकीज, और कुछ और भी हैं जो कि इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं रेस्ट एपीआई में। ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं मतलब कि हेडर की, मतलब जैसे आप लोग जानते हो कि देर आर रिक्वेस्ट हेडर एंड रिस्पॉन्स हेडर ईच विथ देयर ऑन एचटीटीपी कनेक्शन इंफॉर्मेशन एंड स्टेटस कोड। मतलब जो हेडर होते हैं इन्हीं हेडर के थ्रू हमको मालूम पड़ता है कि जो हमारा रेस्ट एपीआई है वो सक्सेस हुआ या फिर वो फेल हो गया। ठीक। मतलब कि इस हेडर के थ्रू ही हम लोग पता करते हैं कि हमने रिक्वेस्ट यहाँ से क्या पास किया और वहां से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिला। तो वो हेडर में हमें क्या मिलता है, स्टेटस कोड। ये स्टेटस कोड ही हमें बताता है कि जो हमें रिक्वेस्ट वहां से मिला वो सही है या गलत है। अगर हमें हेडर अगर हमें जो स्टेटस कोड है अगर हमको 400 या फिर 300 इस टाइप का कुछ मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स है फिर 500 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट है, जो सॉरी हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो हमें गलत मिला। लेकिन अगर हमें ये 200 के आसपास मिलता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिक्वेस्ट मिला वहां से, जो हमने रिक्वेस्ट किया वहां से जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर होते हैं जो कि हम लोग रेस्ट एपीआई में यूज करते हैं। फिर से देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर है। वो है मेटा डेटा, ऑथराइजेशन, यूआरआई, कैशिंग, कुकीज। ठीक है। ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज करते हैं। और जो हमारा हेडर होता है इस हेडर को हम लोग एज ए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यूज करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा रेस्ट एपीआई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा रेस्ट एपीआई है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। ये हो गया हमारा
क्लाइंट और ये हो गया हमारा डेटाबेस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो डेटाबेस को हिट कर रहा है, लेकिन कैसे हिट कर रहा है, ये जो हमारा रेस्ट एपीआई है इसको यूज करके। अब मैं जो हिट तो कर रहा है, लेकिन हिट करने के लिए वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट, पोस्ट, पुट या फिर डिलीट। तो ये जो हमारा रिक्वेस्ट है ये कहाँ गया, रेस्ट एपीआई थ्रू गया डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस में डेटा चेक किया, जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, और फिर से डेटाबेस से ये डेटा जो है उसने रिटर्न कर दिया रेस्ट एपीआई के थ्रू ही। किस फॉर्मेट में, जेसन में या फिर एक्सएमएल में। अब यहाँ पे मैंने जेसन या एक्सएमएल क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग कोई डेटा फॉर्मेट यूज करते हैं रेस्ट एपीआई में कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो हम लोग यूज करते हैं जेसन को या फिर एक्सएमएल को। हम लोग एचटीएमएल या फिर प्लेन टेक्स्ट का बहुत ही कम यूज करते हैं रेस्ट एपीआई में डेटा को से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके से जो हमारा रेस्ट एपीआई होता है वो वर्क करता है, मतलब क्लाइंट से डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग रेस्ट एपीआई यूज करते हैं, और इन चारों मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चार मेथड थे, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये क्यों यूज किए जाते हैं और इनका यूज हम लोग कब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गेट का। अगर हम लोग कोई रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच करना है या फिर डेटाबेस से हमें कोई रिकॉर्ड निकालना होता है, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट का। ठीक है, पुट हम लोग पोस्ट का यूज कब करते हैं, अगर हमें कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है डेटाबेस में, ठीक है, उस केस में हम लोग पोस्ट का यूज करते हैं। ठीक, अगर हमें कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट करना है, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पुट। ठीक, और अगर हमें कोई रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट करना है, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, डिलीट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट का यूज कब करते हैं। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हमें कोई डेटाबेस से कोई डेटा गेट करना है या फिर कहीं से भी कोई डेटा हमें गेट करना होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट का। ठीक है, अगर हमें कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, फिर चाहे वो डेटाबेस में हो या फिर कहीं भी हो, हम लोग यूज करते हैं पोस्ट का। ठीक, अगर हमें कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, हम लोग यूज करते हैं पुट का। और अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है, या फिर हमें कोई रिकॉर्ड रिमूव करना है, तो हम लोग यूज करते हैं डिलीट का। ठीक है, तो ये सारे एचटीटीपी मेथड होते हैं जिनका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं रेस्ट एपीआई में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।